एप्पल, जिसका मार्केट कैप $3.35 ट्रिलियन है। Apple shares closing at a new high as its market cap closes in on $4 trillion. ये सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, बल्कि स्टोरी टेलिंग की मशीन है। सिंपल वर्ड्स और पावरफुल आइडियाज की मदद से इन्होंने एक ऐसा ब्रांड एस्टेब्लिश किया है जिसने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया है। लेकिन इनका सीक्रेट क्या है? आखिर एप्पल की कॉपीराइटिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जिन्होंने इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करने के काबिल बनाया? इनकी मैसेजिंग में ऐसी क्या बात है कि हर लड़का, लड़की, जवान, बूढ़ा, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी एथनिसिटी से हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, डजंट इवन मैटर, किसी भी क्लास से हो, सिर्फ आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स लेना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे एप्पल की कॉपीराइटिंग के कुछ फॉर्मूलाज जिन्होंने इनको वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनने में मदद की, और कैसे आप इन्हीं फॉर्मूलाज और फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए टू मेक देम अ लॉट ऑफ मनी, या फिर अपने बिजनेसेस के लिए to make a lot of money for yourself. In case you're new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,500 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, a podcast that is only reserved for world-class marketers and copywriters. इस चैनल पे हम बात करते हैं copywriting, freelancing, entrepreneurship और digital marketing जैसे टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, make sure to hit the subscribe button and also turn on the notification bell ताकि आप मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। जी, तो बात करते हैं सबसे पहले स्लोगन्स के बारे में। एप्पल के स्लोगन्स को अगर आप गौर करें तो उनका जो मेन स्लोगन है, जो डेकेड से चलता आ रहा है, इट इज थिंक डिफरेंट। सिर्फ 2 वर्ड्स मगर पैक्ड विद मीनिंग। जहां कंपेटिटर्स फीचर्स और स्पेक्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, एप्पल का फोकस बहुत सिंपल है, थिंक डिफरेंट, यानी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो देखिए कितने सिंपल अंदाज में एप्पल ने अपनी पूरी मार्केटिंग को समेट लिया 2 अल्फाज में। तो यहां से ये साबित हुआ कि लेस इज मोर। 10, 15, 20 या 2 सफ़े लिखने की बजाय एप्पल ने 2 लफ्ज लिखे हैं आज तक, थिंक डिफरेंट। अगर हम इनकी मैसेजिंग की बात करें तो हमेशा बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर एप्पल ने फोकस किया। अगर आप इनके आईपॉड को याद करें तो जब एप्पल ने आईपॉड को इंट्रोड्यूस किया तो जहां तमाम कंपेटिटर्स बात कर रहे थे 2 GB स्टोरेज, 4 GB स्टोरेज, 10 GB स्टोरेज, एप्पल ने बहुत सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि बेनिफिट ओरिएंटेड थे। Because we started this all with 1,000 songs in your pocket, right? एप्पल ने कहा 1000 songs in your pocket, एक सिंगल लाइन जिसने तमाम फीचर्स को इमोशनल बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये कहने की बजाय कि 5 GB स्टोरेज है, उन्होंने बताया कि उस 5 GB स्टोरेज में कितने सॉन्ग्स आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज एसेंशियली व्हाट मैटर्स फॉर द टारगेट ऑडियंस। तो इससे हमें लेसन मिला कि हमेशा कॉपी के अंदर बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, व्हाट्स इन इट फॉर मी का इस्तेमाल करें, यानी ऑडियंस के लिए इसमें क्या है, WIIFM, वो आपकी कॉपी में हमेशा 100% क्लियर होना चाहिए। अगली चीज जो एप्पल बहुत इफेक्टिवली करता है वो है बिल्डिंग एन इमोशनल कनेक्शन। अगर देखा जाए तो एप्पल ने कभी भी प्रोडक्ट या स्पेक्स नहीं बेचे, बल्कि हमेशा इमोशनली ऑडियंस को अपील किया है, सेलिंग देम ड्रीम, डिजायर्स एंड एक्सपीरियंसेस, इवन द वैल्यूज। तो अगर एप्पल की 1984 की मैकिंटोश की एड के ऊपर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि एप्पल ने पूरी एड में ना तो मैक दिखाया है, ना ही उसके किसी फीचर या स्पेक्स का जिक्र किया, बल्कि जो चीज एप्पल दरअसल बेच रहा था उस एड में वो था इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। और उनकी गेट अ मैक वाली एड्स कौन भूल सकता है, द मोस्ट फनी एड कैंपेन्स इन द हिस्ट्री। उसमें भी देखा जाए तो वो कोई स्पेक्स या फीचर्स नहीं बेच रहे थे, बल्कि उन्होंने गेटिंग अ मैक को एक एंटरटेनेबल और कूल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। ये एड्स आपके साथ डीप लेवल पे रिलेटेबल थी और आपको प्रोसेसर्स या मेमोरीज या स्पेक्स को बताने या बेचने की बजाय उन्होंने आपको बताया कि कैसे ओनिंग अ मैक मेक्स यू कूल, कॉन्फिडेंट एंड फ्यूचरिस्टिक। तो इस सेगमेंट में एक चीज ये भी पता चली कि एप्पल का प्राइम फोकस स्टोरी टेलिंग पे है। दे आर नॉट सेलिंग यू प्रोडक्ट और स्पेक्स, दे आर सेलिंग यू स्टोरीज, ड्रीम्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। अगला एस्पेक्ट एप्पल की $1 बिलियन मार्केटिंग का कि उनकी मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी है। 1984 की थिंक डिफरेंट की एड अगर उठा लें तो उसका कोर मैसेज यही था कि पीपल हु आर पावरफुल, intelligent and innovative are the people who change the world. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
और अगर आज की आप उनकी एड उठाएं लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो की, तो उसके एड के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आप नोटिस करेंगे कि एप्पल ने कहा इट इज पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड इनोवेटिव। Intelligent, powerful, innovative, from the inside out. This is iPhone 16 Pro. तो 1984 से लेके 2024 तक 40 साल की गैप के दरमियान भी उनकी मैसेजिंग बिल्कुल कंसिस्टेंट है। इवन अगर आप उनकी शॉर्ट ऑन आईफोन एड्स उठा लें, तो उसके अंदर भी वो यही बताना चाह रहे हैं कि वी आर ऑलवेज अबाउट आवर वैल्यूज एंड वी आर ऑलवेज अबाउट कीपिंग थिंग्स सिंपल। तो ये जो कंसिस्टेंट मैसेजिंग है, थिंक डिफरेंट, शॉर्ट ऑन आईफोन, इंटेलिजेंट, पावरफुल, इनोवेटिव, इस तरह की कंसिस्टेंट मैसेजिंग से बिल्ड होता है ट्रस्ट एंड फैमिलियरिटी, दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी ब्रांड की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशियल है। तो आइए, अब तक जो हमने एप्पल की तमाम कैंपेन्स और सेगमेंट्स के ऊपर बातचीत की और आपको कुछ एड्स बीच में दिखाई भी, उनसे एक कोर निचोड़ निकालते हैं और एनालाइज करते हैं चंद क्रिटिकल टिप्स को, जिनको आप अपनी कॉपीराइटिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली एप्पल की $1 बिलियन मार्केटिंग से हमने डिराइव की है। नंबर 1, कीप इट सिंपल। आपने देखा कि एप्पल कैसे हर चीज को बिल्कुल सिंपल, मिनिमलिस्टिक अंदाज में एक्सप्लेन करता है, जबकि हम एज अ कॉपीराइटर लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे फिक्रे, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जहां कहीं आपको थोड़ा सा भी फ्लफ नजर आए अपनी मैसेजिंग में, स्ट्रिप डाउन कर दें। बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज होनी चाहिए और बस आपकी ऑडियंस के लिए उसमें क्या है, इस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। नंबर 2, टेलिंग अ स्टोरी। हमेशा कहा जाता है फीचर्स टेल, स्टोरीज सेल। एप्पल ने इस चीज में महारत हासिल की है, आज से नहीं बल्कि डेकेड्स अगो से। उनकी तमाम एड्स में हमेशा कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट दिखाया जाता है। अगर थिंक डिफरेंट की बात करें तो मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स की स्टोरीज, अगर आप शॉर्ट ऑन आईफोन की बात करें तो यूजर जनरेटेड कंटेंट, लोगों ने कैसे फायदा उठाया उनके प्रोडक्ट से, उसके ऊपर तस्करा। अगर आप उनकी मैकिंटॉश की पुरानी एड देखें 1984 की, तो उसके अंदर फ्रीडम के ऊपर बात की गई और स्टोरी दिखाई गई। 1984 से लेके 2024 तक एप्पल इज ऑल अबाउट टेलिंग यू स्टोरीज, टेकिंग यू ऑन अ जर्नी। तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल बढ़ाएं, इससे आपकी सेल्स मैसिवली इंक्रीज हो जाएंगी। अगली चीज, बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर आप एप्पल के सिर्फ आईफोन 16 प्रो के प्रोडक्ट पेज को ही देखें, जो कि स्क्रीन पे इस टाइम आपको नजर भी आ रहा होगा, आप देखेंगे कि एप्पल इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स। सिर्फ बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको नजर आएगी अगर आप देखते जाएं। आपको कहीं पे भी फीचर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन एप्पल नहीं कर रहा होगा, बल्कि बेनिफिट्स के ऊपर एप्पल का फोकस होगा। और वही चीज दोबारा याद आ गई कि इंस्टेड ऑफ सेइंग 5 GB स्टोरेज, एप्पल सेड 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। तो आप भी अपनी कॉपीराइटिंग के अंदर बेनिफिट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें और कोर इमोशनल लेवल के बेनिफिट्स को कॉपी में हाईलाइट करना शुरू करें। इससे आपकी कॉपी में ट्रेमेंडस जान आएगी और आपकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। और आखिरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप भी अपने ब्रांड की वैल्यूज को कंसिस्टेंटली यूज करें अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड अक्रॉस डिफरेंट कैंपेन्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रस्ट और फेमिलियरिटी बिल्ड होगी, जो किसी भी ब्रांड की सक्सेस के लिए दो क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। इन कंक्लूजन, एप्पल का कॉपीराइटिंग फॉर्मूला सिर्फ $1 बिलियन कंपनीज के लिए नहीं है। इट इज अ फ्रेमवर्क दैट एनीवन कैन यूज टू क्रिएट powerful, memorable messaging. So what's stopping you from thinking different? अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो a huge thumbs up. It really helps me a lot और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह की सुपर वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस ब्रांड पे या किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।